डोंट वरी मम्मा, बाबू को कुछ नहीं होगा। कृष्ण जी बाबू को ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं? सब ठीक है ना? निरंजन जी को होश आ गया है, आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर डिस्चार्ज करवाने से पहले उनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। रिपोर्ट्स आ गई है गंगा, हॉस्पिटल आके कलेक्ट कर लेना। हो सके तो आप अकेले ही आना। हम अभी आते हैं। बात तो लड़की सही कह गई है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। सब कुछ ऊपर वाला तय करता है। किसकी झोली में सुख है दुख है वही न्याय करता है? बस तू आराम कर नीरू। बहू चल, हम लोग चलते हैं। जी अम्मा। हम लोग अगर यहाँ रहे तो ये बकबक करता रहेगा, कुछ सोचना मत, बस तू आराम कर, हम लोग पास में हैं। आप आराम कीजिए, मैं बाहर हूँ। और कुछ मत सोचिएगा। शालिग्राम जी। अम्मा जी। हाँ। अम्मा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा सुहाग को कुछ नहीं होगा। ये साथ होते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल भी मैं सह सकती हूँ, लेकिन इनके बिना ये परिवार बिल्कुल अम्मा जी। बस तू मेरी बहादुर बहू है ना, कुछ नहीं होगा मेरे नीरू, कुछ नहीं होगा। यहाँ संभाल अपने आप। मैं अपने गुरुजी के पास गई थी, उन्होंने कहा अपनी बहू से कहे ना कि एक व्रत रखना है। मैं कुछ भी करूंगी अम्मा जी, बस ये ठीक हो जाए। बस कोई फिक्र की बात ही नहीं है, तेरा नीरू बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा। चल। ओह सिट, प्लीज सिट। बताइए ना डॉक्टर साहब, आपने हमें अकेले आने को क्यों कहा? बाबू की रिपोर्ट्स सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी और को बताने से पहले मुझे आपसे अकेले में बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज साफ बताइए ना, हमें क्या बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे बाबू ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर साहब प्लीज हमें साफ बताइए ना। ये रही निरंजन जी की रिपोर्ट्स। खबर अच्छी नहीं है गंगा बेटा, निरंजन जी को ब्लड कैंसर है। नहीं डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्लीज बाबू को फिर से टेस्ट करवाइए, हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते। हमारे बाबू को इतनी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। रिलैक्स। आप प्लीज दोबारा टेस्ट करवाइए बाबू को। देखिए नहीं हो सकता, हमें पता है डॉक्टर साहब, हमें यकीन है कि ऐसे नहीं हो सकता है। शांत हो जाओ गंगा बेटा, फिर से टेस्ट करवाने से रिपोर्ट्स बदल तो नहीं जाएंगे ना बेटा? जो भी है
सच्चाई आपके सामने है। हिम्मत से काम लो बेटा। अब आपको ही निरंजन जी की फैमिली को संभालना है। और बात सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बताना है आपको। वक्त बहुत कम है निरंजन जी के पास, शायद सिर्फ 6 महीने। महीने? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी इन 6 महीनों में आप लोग जितना ज्यादा उनको खुश रख सको उतना अच्छा होगा। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस, शॉक और तनाव से दूर रखना होगा। मैं निरंजन जी को बरसों से जानता हूं और मुझे पता है कि अपनी बीमारी की खबर सुनकर वो दूसरों के सामने तो बड़े स्ट्रांग रहेंगे, मगर उनके दिल और दिमाग में हर वक्त यही बात चलती रहेगी कि उनके पास अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। और ये ख्याल किसी भी इंसान को जीते जी मार देता है। इसलिए ये खबर निरंजन जी को कब और कैसे देनी है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। पेशेंट के खाने पीने का, मेडिसिन का, आराम का ख्याल तो रखना ही होगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। दवाइयों और उसके खुराक के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया है। आप एक बार देख लेना और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात कर लेना। ये लो बेटा। अरे मेरे घर चलोगी? आओ। इतनी छोटी सी गली में इतना बड़ा महल। चतुर्वेदी सदन है ये। कन्या नहीं, विधवा है ये। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में बच्चों की शादी करवाना अपने आप में ही सबसे बड़ा पाप है अम्मा जी। ऊपर से आप इसे विधवा कहकर उससे भी बड़ा पाप कर रही है। नंगे पांव घूमती हो ना तुम, ये पहन के घूमा करो। तुम्हें पता है कि हमारे पास चप्पल नहीं है? गंगा को किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है। अब से पूरे अधिकार के साथ ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। राघव जी के साथ तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करने गया था मैं। हम पढ़ाई करेंगे। ना नीरू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैंने गंगा को पढ़ाने का सोच लिया है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। निरंजन जी को ब्लड कैंसर है। वक्त बहुत कम है निरंजन जी के पास, सिर्फ 6 महीने। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ बाबू? तुमने ही तो कहा था कि तुम हमारे पापा समान हो, और हम भी दिल से तुम्हें अपने पापा की तरह मानते हैं। तो क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है? पापा के बाद तुम भी हमें छोड़ के चले जाओ। मुश्किल का हिम्मत से सामना करना और लड़कर उसका हल ढूंढना, ये तुमने तो सिखाया हमें बाबा। हम तो चले जाते, लेकिन बाहर देखा ना, दादी कितने लाड से बात कर रही थी सागर से। मत रो लल्ला, चुप हो जा। तो समझ गए कि सागर खुश तो दादी भी खुश। तो जाकर दोस्ती कर ली सागर से। तुम चिंता मत करो बाबू, हमने सब संभाल लिया है, दादी को भी और सागर को भी। इतनी सी उम्र में दिमाग कितना तेज है इस बच्ची का। मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाना जानती है। इसे मौके का फायदा उठाना नहीं कहते राघव जी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने की इच्छा। मगर इस दुख का सामना करने के लिए मेरी ताकत नहीं है बाबू। अब खुद को नहीं संभाल पा रहे तुम, अब तुम्हें कैसे बताएंगे कि तुम क्या करें बाबू? हम जानते हैं कि जीवन मरण इंसान के हाथों में नहीं होता है। हम तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं है बाबू, खोने के लिए तैयार नहीं। हम अपने बाबू को अपने से दूर नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहू जी को नहीं बता सकते। हम कैसे बताएंगे बहू जी को? नहीं होगा, नहीं बता सकते। लड़की फोन क्यों काट रही है? क्या बात है? हेलो भाऊजी। गंगा, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? डॉक्टर के पास गई हो ना? मैंने कहा था मुझे लेके जाना, तो फिर अकेले क्यों गई? अच्छा ये बताओ, रिपोर्ट्स मिली? क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? सब ठीक है भाऊजी, कोई खास बात नहीं। सब ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने पूछा डॉक्टर साहब से कि फिर ये ऐसे बेहोश क्यों हो गए? हमने कहा ना भाऊजी, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, और हम घर आकर बताते हैं। यहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं है और हमारे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तुम बाबू की बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। कैसे बताएंगे हम भाऊजी को? इतनी बड़ी बात कैसे बताएंगे? आप इतना ही लाड करेंगी अम्मा जी तो मैं हर रोज बीमार पड़ने के लिए तैयार हूँ। बदमाश।
ये माँ बाप के लिए बच्चों की तकलीफ से बड़ा कोई दुख नहीं है नीरू। और ये बात मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? बाबू, आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो सबकी अटेंशन पाने के लिए मैं थोड़ा ड्रामा कर रहा हूँ, वरना सब अपने अपने काम में बिजी हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब सबको पता चला था कि आप बीमार हो, तब सब लोग परेशान हो गए थे। मम्मा को भी टेंशन हो रही थी। अपने बाबू से बहुत प्यार है ना तुम्हारी मम्मा को, इसीलिए। हाँ, फिर तो वो आपकी बात भी सुनती है ना, तो आप उन्हें बोल दो ना कि वो पापा से झगड़ा खत्म कर दे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। है ना? हाँ बेटा, मैं अगर गंगा से कहूंगा तो वो जरूर मानेगी, लेकिन मैं जबरदस्ती उससे कोई बात मनवाना नहीं चाहता। ये तो गलत होगा ना बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा करने के लिए कहूं जो तुम नहीं चाहती या जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो फिर मैं गंगा से भी कुछ ऐसा नहीं कहूंगा या ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा जिसके लिए वो राजी नहीं है। हाँ, लेकिन मम्मा पापा से बहुत प्यार करती हैं, सच्ची। दादू, मैं एप्पल ले लूं? हाँ बेटा, ले लो। कृष्णा बेटा, तुम भी ले लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। थैंक यू। अब उस बच्ची से मैं क्या कहूँ और कैसे समझाऊं इसे? समझती हूँ नीरू, सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। हाँ, चीजों को लेके क्या करना जो मन दुखाए। छोड़, आराम कर, ठीक है? बाय। जिंदगी में इतने दुख सहने के बाद हमने हमेशा तुम पर विश्वास किया, मगर आज हमें तुमसे बहुत शिकायतें हैं। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? इस नन्ही सी उम्र में तुमने हमारे पप्पा को हमसे छीन लिया, और अब हमारे पप्पा समान बाबू को भी अपने पास बुलाना चाहती हो। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? हम समझ गए, तुम पत्थर ही हो, सिर्फ पत्थर, और तुम पत्थर ही रहोगी। बिटिया, भगवान को दोष नहीं देते, वो तो हर हाल में सबका साथ देता है। आपका भी साथ देंगे, उन पर आस्था टूटने मत दो। नहीं पंडित जी, इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। जो लोग दिन रात इनकी पूजा करते हैं ना, इन्हें तो उन पर भी तरस नहीं आता। अम्मा जी, बहू जी कितना मानते हैं इन्हें, कितना विश्वास करते हैं इन पर। हम अब कैसे उन्हें बताएंगे कि हमारी पूजा अर्चना का भगवान जी ने ये फल दिया है? तुमसे तुम्हारे जीने के सारे कुछ छीन रहे हैं वो। नहीं पंडित जी, ये सब पत्थर ही है। पत्थर आंसुओं से नहीं पिघला करते। बेटा, अपने आप को संभाल। तुम कैसे घर वालों को बताएंगे? अम्मा जी, बहू जी को, हम बाबू को कैसे बताएंगे कि उनके जीवन की टूट नहीं होता? 1 दर्जन हरी चूड़ी लिख और अलता लिख, महावर, 5 सुपारी और माँ के लिए बनारसी साड़ी। जी। माँ गौरी का व्रत अगर तूने विधि विधान से किया ना बहू, तो माँ गौरी की कृपा से तेरे सुहाग पर कोई संकट नहीं होगा, पर है बहुत कठिन व्रत। कितना भी कठिन हो अम्मा जी, मैं कर लूंगी। बस ये ठीक हो जाए अम्मा जी, और कुछ नहीं जी। तू चिंता मत कर बहू, हाँ सब ठीक हो जाएगा। गंगा गई है ना रिपोर्ट लाने, बस आके बताएगी कि सब ठीक है। पर ये सोचियो, गंगा रिपोर्ट लेके आई क्यों नहीं अभी तक? हैं? चलिए बाबूजी। जी।
गंगा आ गई? क्या क्या हुआ गंगा? रिपोर्ट ले आई? सब ठीक है? बोलो। कुछ बोल क्यों नहीं रही गंगा? चुप क्यों है लड़की तू? बोलना, सब ठीक है ना? हाँ अम्मा जी, हमने फौजी को फोन करके बताया तो था, सब ठीक है। अम्मा जी सब ठीक है। और क्या? रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रिपोर्ट्स दिखा। रिपोर्ट्स डॉक्टर साहब के पास में ही है। उन्होंने कहा कि बाबू के सारे रिपोर्ट्स एक साथ में ही देंगे। हाँ हाँ, एक साथ सारी रिपोर्ट्स देंगे। मुझे तो पता था मेरी नीरू को कुछ नहीं हो सकता। तो घबरा मत शालिग्राम जी। ठीक है गंगा, मैं मार्केट जा रही हूँ। अम्मा जी ने एक व्रत बताया है, उसी का सामान लेंगे। अम्मा जी कह रही थी कि उस व्रत को रखने से अपने सुहाग पे कोई आंच नहीं आती। वक्त बहुत कम है निरंजन जी के पास, सिर्फ 6 महीने।